ह्यूमन वैल्यू का आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो हार्मोनी इन द फैमिली है उसमें क्या होती हैं, भावनाओं का आदान प्रदान होता है और ये 9 फीलिंग्स होती हैं। वो 9 फीलिंग्स हमने आपको बताई थी, उसी में से ये आपकी ये दूसरी फीलिंग है रेस्पेक्ट। ठीक है ना। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान। सम्मान का मतलब हमने बताया था राइट इवैल्यूएशन, किसी का सही तरीके से आकलन करना, किसी को सही से उसको पहचान के, उसको जान के, उसका आकलन करके उसको सम्मान देना। ठीक है ना। तो सम्मान हम करते किसका है हमने बताया था, निश्चित रूप से ही हम सेल्फ का करते हैं, बॉडी का नहीं करते हैं। अगर बॉडी का करते हैं तो ये थोड़ा सा गलत होता है और इससे कंट्राडिक्शन मीन्स पैदा होती है। इसलिए जो है हमको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रेस्पेक्ट हमें रेस्पेक्ट जो है किस भावना से देखना चाहिए और किसका हमको सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने आपको एक चीज़ थोड़ा सा इसको ओवरव्यू बोल देता हूँ कि जो प्रेजेंट टाइम का जो हमारा रेस्पेक्ट करने का तरीका है वो क्या है। या तो हम किसी का ओवर इवैल्यूएशन करते हैं, किसी को ज़्यादा आंकना जो उससे उस लायक नहीं है, अंडर इवैल्यूएशन, और किसी को जो जिस लायक है उससे बहुत नीचे का आकलन करना, उससे कम आंकना, और अदरवाइज जो वो है नहीं उसके मतलब कि ना वो ऊपर है ना नीचे है, किसी तरीके का नहीं है, मतलब जिस तरीके का है या जिस तरीके का नहीं है उससे हट करके उसका आकलन करना। तो इस तरीके से अगर हम किसी को मतलब कि इवेल्युएट करके उसको हम मीन्स सम्मान देते हैं तो ये सम्मान नहीं, क्या होता है, डिसरेस्पेक्ट होता है। इसको हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो डिसरेस्पेक्ट है, वो अपमान होता है। एंड व्हेन एवर द इवेल्युएशन इज नॉट राइट इट इज़ डिसरेस्पेक्ट फॉर द अदर। यदि हम इस तरीके से किसी का मतलब कि राइट इवेल्युएशन ना करें तो वो क्या होता है, निश्चित रूप से उसका अपमान होता है। तो ये आज के जो हमने बताया था कि आज का जो हमारा रेस्पेक्ट करने का तरीका है वो क्या है, किसी को अंडर इवेल्युएट करना, किसी को ओवर इवेल्युएट करना, और किसी को अगर हम राइट इवेल्युएशन करें तो अलग की बात होती है, लेकिन किसी को अंडर इवेल्युएट करना और किसी को ओवर इवेल्युएट करना ये जो है डिसरिस्पेक्ट कहलाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, इसमें हमने थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ था कि जैसे किसी का अंडर इवेल्युएशन करते हैं तो अंडर इवेल्युएशन से क्या होता है, डिप्रेशन होता है, और उससे क्या होता है कि जो दूसरा होता है, मैं मतलब कि मैंने जो कहा उसको कि तुम उस लायक नहीं हो, तो उससे वो एक तो डिप्रेशन में चला जाता है और मेरी बात को वो सोच के हमेशा जो है परेशान रहता है, और उसका जो आचरण होता है इनडेफिनेट होता है, अनिश्चित आचरण होता है। इसी तरीके से दूसरा, अगर हम किसी का जो उस लायक नहीं है और उसको हम उस लायक बताते हैं तो उसके अंदर ईगो पैदा होता है, अहंकार आता है, और वो भी हमारा रेफरेंस लेकर के दूसरे का जो भी उसका इस तरीके से वो कर रहा है तो दूसरे के संदर्भ में जीता है, और उसका भी आचरण जो होता है इनडेफिनेट होता है। और इस तरीके के लोग जो होते हैं परतंत्रता में जीते हैं, मीन्स किसी के कहे को सुन करके उसी तरीके से अगर वो आचरण करने लगे तो उसको बोलते हैं परतंत्रता। ठीक है। और अगर हम किसी का राइट इवेल्युएशन करते हैं तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, और वो स्वसंदर्भित होता है, मतलब अपने आप को मतलब समझता है कि हम जिस लायक हैं उसी तरीके से हमारा इवेल्युएशन हो रहा है, तो वो होता है स्वतंत्रता। ठीक है। और उसका जो आचरण होता है वो डेफिनेट होता है, डेफिनेट कंडक्ट होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर ना हम किसी का ओवर इवेल्युएशन करें ना हम किसी का अंडर इवेल्युएशन करें, जो जिस लायक है अगर हम उसको उस लायक मीन्स इवेल्युएट करके उसको सम्मान देते हैं तो वो सम्मान होता है, और अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो वो दूसरे का अपमान होता है। और यहाँ पे इसी को हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इस तरीके का आचरण होता है, जिस तरह से हम सम्मान करते हैं वह वास्तव में भेदभाव या अनादर होता है। द वे वी रेस्पेक्ट इज एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन, disrespect which is not naturally acceptable and leads to the opposition movement, conflict etc. और इस तरीके से हम अगर किसी का सम्मान करते हैं तो वो सम्मान ना हो करके वो वास्तव में क्या होता है, भेदभाव या अनादर होता है, जो स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है, विरोध पैदा होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो
इस तरीके का व्यवहार ना करके हमको क्या करना चाहिए, राइट इवैल्यूएशन करना चाहिए और उसके हिसाब से आदमी को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आज का टुडे वी आर मेकिंग डिफरेंशिएशन इन द नेम ऑफ रेस्पेक्ट, जो हम आज के संदर्भ में रेस्पेक्ट कहते हैं और किस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वो आपका होता है, जैसे पहले हमने बताया था आपको कि बॉडी के आधार पे, दूसरा आपका फिजिकल फैसिलिटी के आधार पे, तीसरा बिलीफ के आधार पे। ठीक है ना, तो हम एक एक करके देखते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी का बॉडी के हिसाब से मीन्स इवैल्यूएशन करते हैं और उसको सम्मान देते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने आपको बोला था कि वो एक तो जेंडर को लेकर के, जेंडर मतलब आदमी है या औरत है, उस तरीके से अगर हम उसका सम्मान करते हैं तो वो क्या होता है, सम्मान ना हो करके भेदभाव होता है। ठीक है, कि ये आदमी है इसका ज़्यादा हमको सम्मान करना चाहिए, ये औरत है इसका हमको कम सम्मान करना चाहिए, या उल्टा औरत है उसको ज़्यादा सम्मान दीजिए, आदमी है उसको कम सम्मान दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है, भेदभाव। दूसरा क्या है, रेस के हिसाब से, रेस मतलब नस्ल के हिसाब से, कोई काला है कोई गोरा है, इस तरीके से अगर हम उसको सम्मान करते हैं, काले को ज़्यादा हे दृष्टि देखना चाहिए, वाइट को हमको सम्मान देना चाहिए, तो ये गलत होता है। एज के हिसाब से करते हैं कि छोटों को हम जो है कम रेस्पेक्ट दें, बड़ों को हम ज़्यादा रेस्पेक्ट दें। फिजिकल स्ट्रेंथ, पहलवान है तो उसको ज़्यादा सम्मान दें, निर्बल है तो उसको हम कम सम्मान दें। तो इस तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या होती है आपके यहाँ, आदमी क्या समझता है मिसअंडरस्टैंडिंग में, ह्यूमन बीइंग इक्वल टू बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक शरीर है, और यह वास्तव में रियलिटी क्या है, ह्यूमन बीइंग इज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी। अगर हम इस चीज़ को समझ करके सम्मान करें तो फिर वो हमारे अंदर एक समझ होगी या दूसरे के अंदर समझ होगी, वो उसका सही सही आकलन करेंगे और उसके बाद उसको हम उस जिस लायक है उस तरीके का उसको हम सम्मान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है आपका फिजिकल फैसिलिटी। अगर हम फिजिकल फैसिलिटी के हिसाब से किसी का आकलन करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें आपका वेल्थ, ठीक है, धन संपत्ति, और पोस्ट, पदवी, किसी का जो सम्मान फिजिकल फैसिलिटी के आधार पे किया जाता है वो होता है आपका एक तो पदवी के आधार पे, दूसरा संपत्ति के आधार पे। ठीक है, तो वी डिफरेंशिएट पर्सन बिकॉज समवन इज मोर वेल्थी देन अदर। हम जो आदमी थोड़ा सा ज़्यादा धनी है उसका सम्मान करें और जो कम धनी है उसका सम्मान न करें, तो ये क्या होता है, फिजिकल फैसिलिटी के हिसाब से भेदभाव। पोस्ट क्या होती है, जैसे कोई आदमी बड़े पोस्ट पे है हम उसका ज़्यादा आदर करें और जो आदमी छोटे पोस्ट पे है उसका कम आदर करें, तो ये होता है उसकी पदवी के हिसाब से। वी ऑनर द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिस एंड द हायर पोजीशन कंसीडर टू बी मोर इफेक्टिव विथ मोर फिजिकल फैसिलिटी। तो अगर हम इस तरीके से किसी को सम्मान देते हैं तो यहाँ पे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, फिजिकल फैसिलिटी इक्वल टू हैप्पीनेस। यहाँ पे मतलब कि धन संपत्ति अगर जिसके पास है वो सुखी है, या फिजिकल फैसिलिटी इक्वल टू खुश मतलब सुख। तो इस तरीके से फिजिकल फैसिलिटी के हिसाब से अगर हम इसको भेदभाव करें, यहाँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो फिजिकल फैसिलिटी इक्वल टू हैप्पीनेस अगर हम समझते हैं तो ये क्या है, गलत है। रियलिटी क्या है, हैप्पीनेस इज ए बीइंग इन द स्टेट ऑफ हार्मोनी। हैप्पीनेस क्या होती है, हम जिस अवस्था में रहते हैं अगर उस अवस्था में हमारा सामंजस्य मेंटेन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। जिस अवस्था में हम रह करके जिस भी उसमें रह रहे हैं और हम उसमें सुखी हैं तो वो होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ बीइंग इन द स्टेट ऑफ हार्मोनी। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम फिजिकल फैसिलिटी को न देख करके उसको जिस अवस्था में है उसको हम सम्मान दें तो वो होता है मीन्स रेस्पेक्ट। अभी हम आगे कंक्लूड करेंगे। तो फिजिकल फैसिलिटी के हिसाब से ये हो गया आपका। इसके बाद जो तीसरा है वो है आपका बिलीफ। बिलीफ का मतलब इसमें हम क्या करते हैं, एक तो इज़म होता है, एक मिनट, एक इज़्म होता है और दूसरा होता है आपका सेक्ट। तो अगर हम किसी का इज़्म के हिसाब से मीन्स सम्मान करते हैं तो यहाँ पे जैसे इज़्म का मतलब ये होता है कि इट इज़ ए थॉट सिस्टम, वे ऑफ लाइफ और फिलोसफी दैट इच अस
or we hold it, such as capitalism, socialism, communism, etc. And we differentiate on the basis of our belief. तो यहाँ पे जो आपका सेक्ट बिलीफ है वो क्या है, इज्म के हिसाब से, कि यह एक विचार है, प्रणाली, जीवन पद्धति या दर्शन है जो या तो हमारे अंदर होता है या हम धारण कर लेते हैं, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि। हम अपनी अवस्थाओं के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो ये क्या होता है आपका इज्म के हिसाब से भेदभाव, ठीक है, डिफरेंशिएशन। इसके बाद जो अगला है आपका सेक्ट है। अगला क्या है आपका सेक्ट। सेक्ट का मतलब यहाँ पे होता है संप्रदाय। लोग अपने संप्रदाय या समान विश्वास प्रणाली वाले लोगों को दूसरे की अपेक्षा अधिक सम्मान देते हैं। पीपल गिव मोर रिस्पेक्ट टू देयर कम्युनिटी और पीपल विथ सिमिलर बिलीफ सिस्टम देन अदर। मीन्स जैसे कोई मुस्लिम समुदाय का है तो मुस्लिम समुदाय का ज़्यादा रेस्पेक्ट करे, क्रिश्चियन समुदाय का है तो क्रिश्चियन का ज़्यादा रेस्पेक्ट करे। तो इस तरीके से अगर कोई भेदभाव होता है तो उसको हम बोलते हैं सेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्ट। और इस तरीके से अगर हम किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या है, इफ़ द प्री कंडीशनिंग ऑफ अदर मैचेस माई प्री कंडीशनिंग देन द अदर इज़ लाइक मी। यहाँ पे क्या मतलब कि जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का सम्मान करे, ठीक है, नर्स है तो नर्स का सम्मान करे। तो ये क्या है, इफ़ द प्री कंडीशनिंग ऑफ अदर मैचेस माई प्री कंडीशनिंग देन द अदर इज़ लाइक मी। अगर वो डॉक्टर है दूसरा और हम डॉक्टर हैं तो फिर क्या है, वो हमारी तरीके से है और हम उसका सम्मान करें, ठीक है। इंजीनियर है, दूसरा इंजीनियर है तो वो हमारे जैसा है, हम उसका सम्मान करें। वाइल रियलिटी इज क्या है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक मी, हर आदमी मेरे जैसा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे अभी कंक्लूड करेंगे किस तरीके से। तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि लोग जैसे होते हैं उसी का ज़्यादा आदर करते हैं, उसको अपने समान समझते हैं, जबकि रियलिटी क्या है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक मी, हर आदमी जो है मेरे जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अब आइए देखते हैं। देन द वे ऑफ रेस्पेक्ट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन, disrespect which is not naturally acceptable and leads to opposition, movement, conflict etc. अभी हमने बोला ना था कि नहीं, इस तरीके का अगर हम कुछ करते हैं तो ये सम्मान ना होकर के क्या होता है, भेदभाव होता है, जिसकी वजह से जो कि ये नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है और इसकी वजह से क्या होता है, आपका संघर्ष होता है, लोगों के अंदर गलत भावना फैलती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आर we doing today, over evaluation, under evaluation, otherwise evaluation या differentiation, जो कि क्या होता है, not right evaluation, ठीक है ना। तो ये right evaluation ना होकर के हम यहाँ पे क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। किसी का भेदभाव करना, ये जो है आपको उसके भेदभाव को देख करके उससे उसका अनादर करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। तो सही मायने में जो सम्मान होता है वो क्या होता है, उसको हमको समझना है। देन व्हाट वी शुड डू, रेस्पेक्ट, हमें क्या करना चाहिए, किसके लिए, फॉर रेस्पेक्ट, सम्मान के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ राइट इवेल्युएशन। रेस्पेक्ट इक्वल टू राइट इवेल्युएशन, और राइट इवेल्युएशन किसके हिसाब से करना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ। हमें अपने सेल्फ के बेस पे किसी का राइट इवेल्युएशन करना है, ना कि उसकी धन दौलत के, फिजिकल फैसिलिटी के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, या उसके सेक्ट या इज्म के हिसाब से, बिलीव के हिसाब से। हमें किसके आधार पे इवेल्युएशन करना है, सेल्फ के आधार पे। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर राइट इवेल्युएशन, राइट इवेल्युएशन के लिए क्या होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। हमारे अंदर सही समझ और सही फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका पर्पस देख लेते हैं, पर्पस क्या होना चाहिए। आई वॉन्ट टू लीव विथ कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, हम जो है निरंतर सुख समृद्धि के साथ जीना चाहते हैं। द अदर आल्सो वांट टू लीव विथ कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, दूसरा भी निरंतर सुख समृद्धि के साथ जीना चाहता है। देन आवर पर्पस इज सेम, हमारा और उसका पर्पस क्या है, सेम है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है ना।
अगर नेचुरली देखें, सहज स्वीकृति के आधार पर देखें तो हमारा और उसका पर्पस क्या है, सेम है। वो भी निरंतर सुख समृद्ध होना चाहता, हम भी निरंतर सुख समृद्ध होना चाहते हैं। ये तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद प्रोग्राम इसके लिए हम क्या बनाते हैं, मेरा प्रोग्राम क्या है, माई प्रोग्राम इज़ टू अंडरस्टैंड एंड टू लिव इन हारमोनी एट 4 लेवल। हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारा कार्यक्रम सभी 4 स्तरों पर, 4 जो आपका स्तर है, मीन्स सेल्फ, फैमिली, फिर उसके बाद सोसाइटी, देन नेचर, एग्जिस्टेंस पर सद्भाव को समझने और उसके हिसाब से मीन्स काम करने का। और दूसरे का भी क्या है, द प्रोग्राम ऑफ द अदर इज आल्सो अंडरस्टैंड एंड टू लिव इन हारमोनी एट ऑल 4 लेवल। दूसरे का भी वही प्रोग्राम है, दूसरे को भी का भी क्या कार्यक्रम क्या है, सभी 4 स्तरों पे सामंजस्य स्थापित करना और उसके हिसाब से जीना। तो हमारा प्रोग्राम भी क्या यहाँ क्या है, सेम है। अब आगे देख लेते हैं पोटेंशियल। उस प्रोग्राम के हिसाब से लोग का पोटेंशियल क्या है, ठीक है। पोटेंशियल में डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन इज कंटिन्यूअस इन मी एंड आई एम एंडोवेड विथ नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन कंटिन्यूअस इन अदर एंड द अदर इज आल्सो एंडोवेड विथ नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो डिजायर मतलब इच्छा, थॉट मतलब विचार और एक्सपेक्टेशन ये हमारे अंदर भी चलती रहती है। नेचुरली एक्सेप्टेंस के हिसाब से डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन जो है दूसरे के अंदर भी यही चलती रहती है। तो इस तरीके से जो हमारा पोटेंशियल है वो भी क्या है, सेम है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो पर्पस देखें तो हमारा पर्पस, आवर पर्पस इज सेम, हम दोनों का पर्पस सेम है। प्रोग्राम क्या है, हमारा प्रोग्राम भी सेम है। पोटेंशियल भी क्या है, हमारा पोटेंशियल भी सेम है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं द अदर इज सिमिलर टू मी। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो दूसरा है वो हमारे जैसा है, क्योंकि वही जो प्रोग्राम मेरा है वही उसका प्रोग्राम है, जो पोटेंशियल मेरे अंदर है वही पोटेंशियल उसके अंदर है, और जो पर्पस मेरा है वही पर्पस उसका भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द अदर इज सिमिलर टू मी, ठीक है। अब बात आती है कॉम्पिटेंस की। यहाँ पे अब हम देखेंगे कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस में देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ राइट इवेल्युएशन ऑफ म्यूचुअल कॉम्पिटेंस माई आई एंड, यहाँ थोड़ा सा देखिए आगे, आई रिकॉग्नाइज माई कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड फुलफिल इट, ठीक है। क्षमता के आधार पर क्या है, पारस्परिक क्षमता के सही मूल्यांकन के आधार पर मैं अपनी पूरकता को पहचानता हूँ और उसे पूरा करता हूँ, ठीक है। मतलब जो हमको ज़रूरत है उसको हम पहचानते हैं, उसको जो है इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं या पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे फिर देखें हम आगे, इफ़ द अदर हैज़ मोर अंडरस्टैंडिंग ही इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल दैन मी। अदर यहाँ पे देखें अगर हम कि अगर जो दूसरा है मुझसे ज़्यादा समझदार है तो वो मुझसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड आई एम कमिटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी अदर, और मैं दूसरे को समझने के लिए बाध्य हूँ, ठीक है। मैं दूसरे को समझने के लिए क्या हूँ, बाध्य हूँ। और इफ़ आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल दैन अदर, यदि मेरे अंदर ज़्यादा समझ है तो मैं उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ। एंड आई लिव विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द अदर अनकंडीशनली अनपर्टर्ब्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द अदर, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, आई एम कमिटेड टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग इन अदर वंस द अदर इज एश्योर्ड इन रिलेशनशिप एंड नॉट बिफोर दैट, ठीक है। तो अगर दूसरा मुझसे ज़्यादा समझदार है तो मुझसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और मुझे क्या, मैं उसको मतलब कि समझने के लिए बाध्य हूँ। और अगर मेरे अंदर ज़्यादा मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग है
समझ है, तो मैं उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो उसके लिए हमें करना क्या है, आई लिव विद रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर, मुझे उसके साथ सामंजस्य के साथ रहना चाहिए विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, समझने के लिए मैं प्रतिबद्ध, और मुझे उसके साथ मीन्स जिम्मेदारी से रहना चाहिए। ठीक है, एंड आई एम कमिटेड टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग इन अदर वंस द अदर इज एश्योर्ड इन रिलेशनशिप एंड नॉट बिफोर दैट। मैं दूसरे में समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और एक बार के संबंध से आश्वस्त होने के बाद और उससे पहले नहीं। अगर एक बार हमारा संबंध उससे इस तरीके से आश्वस्त हो जाता है तो ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे देख लीजिए, इफ़ वी इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, फिजिकल फैसिलिटी और बिलीव, वी डिफ्रेंशिएट विच लीड्स टू द कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन। अगर हम उसका जो है सम्मान किसके आधार पे करते हैं, बॉडी के आधार पे करते हैं, फिजिकल फैसिलिटी के आधार पे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे का मीन्स उससे विच मीन्स वी डिफ्रेंशिएट विच लीड्स टू द, हम उसका क्या करते हैं, सम्मान न करके क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, विच लीड्स टू द कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन। वो क्या करता है कि कंपटीशन पैदा करता है, एक्सप्लॉयटेशन पैदा करता है, और क्या करता है, डिससेटिस्फैक्शन। तो इफ़ वी इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, वी फाउंड दैट वी आर सेम एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। और अगर हम सेल्फ के आधार पे करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम दोनों क्या हैं, सेम हैं, और हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही है, अगर हम किसी का मीन्स फिजिकल फैसिलिटी के आधार पे, बिलीव के आधार पे, बॉडी के आधार पे मीन्स सम्मान करने की कोशिश करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका सम्मान न करके डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और ये इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है और डिससेटिस्फैक्शन होता है। और अगर हम इफ़ वी इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, देन वी फाउंड दैट वी आर सेम एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अगर हम अपने सेल्फ के आधार पे इवेल्युएशन करते हैं तो हम पाते हैं कि हम दोनों क्या हैं, सेम हैं, वी आर सेम एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, और हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरीके से अगर हम किसी का वो इवेल्युएशन करते हैं तो हम उसका निश्चित रूप से सम्मान करते हैं, और अगर हम फिजिकल फैसिलिटी और इन सब के हिसाब से करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन और भेदभाव होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझिए, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप।